जय धर्मेश। मैं आज हमारे आदिवासी सरना समाज उरांव समाज में शादी से पहले किस तरह से रीति रिवाज को निभाया या किया जाता है, उसके बाद में ही बराती वगैरह शुरू होता है। तो ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं गोतर बेदना। गोतर बेदना मतलब एक ही गोत्र में हम लोग का शादी नहीं होता है। हम लोग का जो शादी होता है वो अलग अलग गोत्र के होना चाहिए, तभी शादी विवाह होता है। तो यहाँ गोतर बेदना वाला काम हो रहा है। मतलब एक ही गोत्र का जब हम मिल जाते हैं तो हम अपना परिवार, अपना मतलब जात, अपना भाई बहन समझ लेते हैं। खासकर विशेषकर एक ही गोत्र का, चाहे कहीं का भी हो, किसी जगह का भी हो, अगर हम लोग एक गोत्र का मिल जाते हैं तो उसको हम एकदम एक अपना भाई बहन जैसा मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि हम एक ही गोत्र के हैं। इसका मतलब हम भाई बहन हैं। हमारे एक ही गोत्र वालों का आपसे शादी और विवाह नहीं किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ गोत्र बेदना वाला काम हो रहा है। मतलब गोत्र बेदना मतलब गोत्र खोजने का काम हो रहा है। ये बहुत अच्छा हम लोग का समाज और संस्कृति में है। इस तरह से जो हम लोग व्यवस्था बनाया, हर चीज़ का एक गुण और रहस्य है। आज उस गुण और रहस्य को बताने और दिखाने और समाज के लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं किस तरह से कर रहा हूँ आगे मैं दिखाता हूँ। पूरा भाई बहुत गेच्छर की तरल पकड़ के बचकरा था। अगर निको उनके सपोर्टा भाई राजा हले मैं भारियान पास के बोरिंग होगा देखो mana kalau semua baik kecuali bukan itu kerja apa mereka अच्छा बना था बोला हती कंप्यूटर mana tinggal tu DJ tu तो इस तरह से हम लोग का जो समाज में एक हमारे पूर्वजों का के द्वारा जो बनाए गए हैं और रीति रिवाज जो बहुत ही बेहतर और सुंदर है। एक एक क्रिया का, एक एक समानों का उसमें एक अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कासा थाली है और वहाँ पर जो टट्ठी होता है उस टट्ठी में सरसों का तेल है, दुबा घास है, चावल या धान होता है। पानी के द्वारा किस तरह से एरिया को मतलब एक पवित्र किया जा रहा है, शक्ति किया जा रहा है कि इस एरिया में किसी प्रकार का दूषित चीज़ प्रवेश ना हो। ये जो है ये लड़का पक्ष का सबसे पहले काम कर रहे हैं और इसमें काम करने से पहले ये देखते हैं कि दोनों साइड का जो तेल है उस तेल को भी मिलाया जाता है, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का। तो इस तरह से हम लोग गोत्र बेदना जो हुआ वो गोत्र बेदने के बाद में ये जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है एक तरह से समझे कि वो गोत्र जो हम लोग का नहीं मिला, एक ही गोत्र का नहीं हुए, अलग अलग गोत्र नहीं हुए, तो आप शादी ब्याह हम लोग आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो क्रिया हो रही है ये संधि जोड़ना वाला काम हो रहा है। तो ये संधि जोड़ना वाला आपस में जो काम हो रहा है इसमें तेल को भी मिलाया जाता है, आपसी मिलाते हैं और भगवान से धर्मेश से आह्वान करते हैं कि अब हम लोग को जान गए हैं कि किन से गोत्र है क्या नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे को रिश्ता बनाने के लिए आगे की पहल करना चाहिए। ये लड़का पक्ष के लोग ये कर रहे हैं। धर्मेश का, चाला माँ का, सिंगोंगा का, आदिशक्ति का और हमारे पूर्वजों का याद किया जा रहा है और कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आगे अच्छा काम करने जा रहे हैं, रिश्ता करने जा रहे हैं। तो दोनों ही परिवार का लोग अच्छा और बेहतर और सुंदर हो, इसके लिए तालमेल से चले, इसके लिए भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान का याद कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा कि जो हड़िया जो करते हैं, हड़िया के द्वारा हम लोग जो रीति रिवाज करते हैं और हड़िया के द्वारा होता है, उस चीज़ से हमको जानना और सीखना होगा कि हम लोग किसी भी हालत में हम लोग को अपने हड़िया को बाज़ार में बेचना नहीं चाहिए, बाज़ारू चीज़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का पूजा पाठ करते हैं। देखिए ये जो पहान है ये बेहतरीन तरह से काम कर रहे हैं। ये चंपा पहान है, मिसाल मुड़मा मांडर रांची के पहान है। ये बेहतरीन तरीक़ा से कर रहा है, युवा है लेकिन काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे हैं। दोनों साइड का तेल को मिलाने का काम कर रहे हैं और ये भगवान से शक्ति मांग रहे हैं, धर्म से शक्ति मांग रहे हैं, पूर्वजों से शक्ति मांग रहे हैं, हमारे आदि शक्ति से और देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं इसके प्रति सफलता और कुशलता और अच्छा हो, बेहतर हो, दोनों ही परिवार सुखियों से भरा हो, साथ साथ में गांव स्तर पर भी किसी प्रकार से का कोई अनहोनी या दिक्कत परेशानी ना हो। इस तरह से पहान मतलब दोनों साइड से जो तेल गिराया जा रहा, सरसों तेल है, मतलब वो थरिया के बीच में दोनों साइड से घुमा रहा है। दोनों साइड से का कहने का मतलब दोनों साइड का ही पक्ष सहमति हो और आसपास में जो है उससे उसका भी हाथ में लगना चाहिए, किस्म के आप सहमत है बोल के और भी लोग हाथ में वो तेल को लगा रहे हैं। तेल को लगाना मतलब एक मजबूत रिश्ता कायम करना है। हम लोग के बीच में ये संधि जोड़ना वाला भी काम हो चुका है। हम लोग का अच्छा रिश्ता और मजबूत रिश्ता के साथ में हम दोनों साइड सहमत हो गए, इस तरह से बताने और हमारा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या धर्मेश?